उनका जिंदगी बख्श कलाम जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। बैठ सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस वक्त खुदावन का रूह यहाँ पर मौजूद है, उसकी हुजूरी यहाँ पर मौजूद है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत से लोग कुछ बीमार भी हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट भी आई हैं। आंटी रोशनारा डेविड का भी सुबह फ़ोन आया था कि उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, छोटी बेबी मिखाला की भी तबीयत ठीक नहीं है, और भी कुछ बीमार हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे। इस वक्त खुदावन की हुजूरी जो यहाँ पर मौजूद है, जैसे हमने गाया है, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया। खून में तेरे कुदरत है। हम उसी खून को मांगते हैं उन सब के लिए जो जहां जहां पर भी अपने अपने किसी घर में बीमार हैं, उन पे खुदावन यीशु मसीह का लहू मांगते हैं, खुदावन की आग मांगते हैं। इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम के बारे में और कुछ सीखें और अपने ईमान को और ज्यादा मजबूत करें, हम खुदावन की उस शिफा को मांगते हैं। कोई भी बीमार है कहीं पर भी, कोई फिजिकली, कोई किसी को बुखार है, किसी को नज़ला जुकाम है, किसी की कोई कमर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी के पाँव में दर्द है, कोई भी किसी किस्म की कोई परेशानी, यहाँ तक कि कोई कोरोना वायरस की भी अगर जद में इस वक्त है, कोई कलीसिया का मेंबर, मेरे पास अभी खबर नहीं है कि ऐसी कोई बात है, पर सिर्फ हम दुआ में जरूर सबको कवर करें कि हर किस्म की खुदावन यीशु के नाम से हर किस्म की बला, हर किस्म की मुसीबत, परेशानी, तंगी जो खुदावन के लोगों को उसकी इबादत करने के लिए रोकती है कि उसके घर ना जा सके और उसकी इबादत ना हो, उनके मुंह से उनकी सताइश ना निकले, हम खुदावन यीशु के नाम से उन बलाओं को दूर करते हैं। हालेलुया। और हमारी बहन यहाँ पर सुरैया बहन यहाँ पर मौजूद है, उनके भी घुटनों में दर्द है। इस वक्त हम खुदावन यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से उस दर्द को भी झिड़कते हैं। खुदावन की बंदी बसों में जैसे जैसे भी अपनी पूरी कोशिश करके रुड़ती किसी तरीके से खुदावन के घर जब पहुंचती हैं, तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी हमने 2 स्क्रिप्चर्स मत्ती 26 बाब में से जो स्क्रिप्चर्स हवाले सुने हैं, पढ़े गए हैं, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और वो खुदावन यीशु मसीह के वो दिन, जिस दिन वो पकड़वाया गया, जिस दिन वो उसने मार खाई, जिस दिन उसको कीलों और कांटों से उस सलीब के ऊपर जड़ दी गई, जिस दिन उसने जान दी और जिस दिन उसने कहा कि इट इज फिनिश, तमाम हुआ, उसने तमाम हुआ कहने के साथ ही हम सब के लिए वो सारी जो जंग थी वो जीत ली। हालेलुया। वो जंग उसने जीत ली। उसने सारी बीमारियों को अपने एड़ी से कुचला है। जो हालेलुया, जो पैदाइश 3 बाब में खुदा ने जो नबूवत की थी कि वो तेरी एड़ी पर जो इब्लीस है, वो शैतान जो है, वो दुश्मन जो है, वो तेरी एड़ी पर डंग मारेगा, मगर तू उसकी एड़ी से कुचलेगा। हालेलुया। यीशु ने अपनी एड़ी से उसको कुचला है और इब्लीस को उसने कुचलने के बाद, उस पर फतहमंदी करने के बाद, उसके ऊपर उसको बेइज्जत करने के बाद, हालेलुया, उसने कलीसिया को ये फतहमंदी बख्शी है, कलीसिया को ये इख्तियार दे दिया है कि इब्लीस के कामों को नेस करे, अपने पांव के नीचे रोंदे। हालेलुया। क्योंकि तूने उससे दिल लगाया है, वो तुझे छुड़ाएगा, वो तू उससे पुकारेगा, वो तुझे जवाब देगा, वो तुझे छुड़ाएगा। खुदावन कहता है मैं मुसीबत में तेरे साथ होऊंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे इज्जत दिलाऊंगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। जैसा ज़बूर 103 में लिखा है कि वो हमें सारी बदकारी से, हालेलुया, माफ करता है, हमारी सारी बदकारी को माफ करता है, हमें सारी बीमारियों से वो निजात देता है, मोहलक बीमारियों से छुड़ाता और बचाता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिस बीमारी का नाम यीशु नाम से बड़ा नाम है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो यीशु से बड़ी है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो हमारे खुदा से बड़ी है। कोई ऐसी मुसीबत नहीं जो हमारे खुदा से बड़ी है। हालेलुया। कोई ऐसा जाति जूलियत नहीं जो हमारे खुदा से बड़ा है। हालेलुया। कोई ऐसा पहाड़ नहीं जो हमारे खुदा से बड़ा है। हालेलुया।
खुदावन का कलाम फरमाता है ये ना रूस, ये ना ताकत जोर से, ना ये ताकत से, बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। आज हर पहाड़ मैदान हो जाए, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो अंधेरे का है, चाहे वो किसी भी चीज का है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हर कोई जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जो इस वक्त फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कोई भी जहां पर भी दुनिया के किसी भी कोने में है, इस वक्त हमारे साथ शामिल है या बाद में भी देखते हैं, अपने हाथ खुदावन की तरफ बढ़ाएं। मेरी तरफ नहीं, खुदावन की तरफ बढ़ाएं, खुदावन की तरफ बढ़ाएं। अपने हाथों को उठाएं and just lift up your hands towards the Lord, not towards me. Just lift up your hand to receive your healing, to receive your restoration, to receive your miracle, to receive your deliverance. Hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी हमद करता हूँ। तू जो जिंदगी का मालिक है खुदावन यीशु, मैं तेरे लोगों के ऊपर खुदावन तेरी आग भेजता हूँ, जो हर बीमारी को, हर कमजोरी को जलाकर भस्म कर दे। हर किस्म की परेशानी को खुदावन यीशु के नाम से उड़ा कर ले जाए। हर तंगी को, हर खुदावन यीशु हालेलुया, हर बला को यीशु मसीह नासरी के नाम से जलाकर भस्म करते। हम उन तमाम बलाओं पर खुदावन के आसमान से आग और अंगारे मांगते हैं। Yes, we ask the hailstone and fire on all those infirmities, all those demons, all those demonic powers in the mighty name of Jesus. Be destroyed, be destroyed। हर बीमारी, हर कमजोरी जाती रहे इस वक्त। हालेलुया, कमर का दर्द, सर का दर्द, लोअर हिप का दर्द, हालेलुया, जाता रहे यीशु के नाम से। पिंडलियों का दर्द, पांव का दर्द, एड़ी का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे इसी वक्त। हालेलुया, डायबिटीज की बला, ब्लड प्रेशर की बला, हालेलुया, यीशु के नाम से। एस्मा की बला, एस्मा की बला को मैं छिड़कता हूं यीशु के नाम से। एस्मा की बला, यस यू इविल डीमन ऑफ asthma, in the mighty name of Jesus, I rebuke you, I command you to get out of that। Hallelujah। इस बहन में से अभी निकल जा, get out of this woman right now, right now, you asthma, यीशु के नाम। Hallelujah, thank you Jesus। Knee pain, arthritis, evil of arthritis की बला यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पाकरू की आग में उसको जलाते हैं। हम अपनी इस खुदावन यीशु की बेटी बहन सुरैया को इसके पास लेकर आते हैं, और ये घुटनों में जो भी आर्थराइटिस की बला है, out in the mighty name of Jesus, out in the mighty name of Jesus, out in the mighty name of Jesus, right now, by fire and by force, I command, मैं by आग और अंगारों की कुदरत से यीशु के नाम से इस आर्थराइटिस को जला देता हूं, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त, right now, इसी वक्त आर्थराइटिस go out, छोड़ इन टांगों को यीशु के नाम से, और कभी वापस नहीं आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अपने घरों में, हालेलुया, जो लोग घरों में हैं, कहीं पर भी हैं, अगर कोई किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है इस वक्त, यीशु मसीह नासरी के नाम से अपनी शिफा को क्लेम करे। Just claim, anybody suffering with arthritis, rheumatic arthritis, pain, yes, knee pain, joints pain, shoulder pain, anything, fingers pain, finger joints pain, hallelujah, right now, claim your healing। अपनी healing को claim करें, यीशु के नाम से अपनी शिफा को claim करें। खुदावन की तरफ हाथ उठाते हुए, मेरी तरफ नहीं, मुझे ना देखें, खुदावन को देखें, जो मर गया, जो दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसने कहा तमाम हुआ, उसने आज आपके आर्थराइटिस को हमेशा के लिए दूर कर दिया। क्लेम करें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, यीशु के नाम से ये आर्थराइटिस को हम हमेशा के लिए हेल में भेज देते हैं, आग की भट्टी में डाल देते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। Hallelujah. Thank you, Jesus. कि मैं आई थी तो उस
वक्त मेरे घुटनों में बहुत दर्द थी, पर खुदा ने मुझे अभी शिफा दे दी। हालेलुया। किसने शिफा दे दी? यीशु ने शिफा दे दी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जी। आप छोटी सी शुक्रगुजारी की दुआ कर सकते हो इसके लिए कि खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो, मुझे शिफा दे। कदूस कदूस रब्बल फाज, खुदावन लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे शिफा दे दी है। तेरे घर में आकर मुझे शिफा हालेलुया, तेरा शुक्र है। करती हूँ। हालेलुया, तू मुझे हालेलुया। जिंदा रख, जितनी देर भी मैं जीऊँ मैं तेरे घर में आऊँ, तेरी पनाह दे सकूँ। यीशु के लिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। यीशु के लिए जोरदार हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और सब अपने लिए कलाम की बरकत को मांग लेते हैं। ऐ बाप तू बरकत दे। हालेलुया, हमद सनाश करती रहो। हालेलुया। थैंक यू बहन। हालेलुया। यस, रूहे पाक तू बरकत दे, नाजिल कर अपना कलाम, नाजिल कर अपना कलाम, मुझे ओ तू बरकत दे। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। जीवन जल मुझको पिला, जीवन जल मुझको पिला, है प्यार तेरा अनमोल। है बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। है बाप तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। खुदावंद अपने कलाम के जरिए आपसे बोलता है और वो बोलने वाला है। हालेलुया। ऐ बाप तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। नाजिल कर अपना कलाम, नाजिल कर अपना कलाम, है प्यार तेरा अनमोल। है बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी हमद हो। हमने दो हवाले जो सुने पढ़े गए मत्ती 26 बाब में, उसमें दोनों में हमने पतरस का जिक्र पढ़ा है और हमारी जिंदगी में एक सवाल हमें, और वक्त मैं इस वक्त भी ये वो सवाल पूछ सकता हूं कि क्या हमारी मुलाकात उस
जी उठने वाले यीशु से हुई है या नहीं हुई है? क्या क्या उसकी श्योरिटी है हमारे पास? यू नो, have we met that resurrected Jesus yet or not? Or we are just living our life as a Christian, you know, just Christian life. ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं, मसीह जिंदगी गुजार रहे हैं, चर्च जाते हैं, आते हैं, यू नो, गीत गाते हैं, सब कुछ है, पर क्या वाकई में हमारी जो मुलाकात है उस यीशु से हुई है या नहीं हुई? यू नो, that's a question. ये एक सवाल है हमारी जिंदगी का। मत्ती रसूल की इंजील उसके 26 बाब में हमने ये आयतें पढ़ी हैं, अभी हमारे लिए पढ़ी गई। उसकी 31 आयत में कि उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गले की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। ये जो स्क्रिप्चर है आज का, ये भाई अनिल को तो नहीं पता था ये स्क्रिप्चर, आपको तो नहीं मैंने बताया कोई, you are talking about this verse, this is the Holy Spirit कि हमारे लिए आज क्या पैगाम है। खुदावंद हमारे दिलों को तैयार करता है, अपने खादमों के मुंह से, उसके परस्तारों के मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं। Ivan, just give me a little bit more volume, मेरा गला और बैठ ना जाए। Ivan, give me a little more volume on 13 please, मेरा गला ना बैठ जाए। Hallelujah, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus। तो खुदावन का पाक रूह जब उसकी हुजूरी मांगते हैं, वो अपने लोगों के थ्रू उसका अपना कलाम जो है वो कहलवाता है। जो खुदावन का कलाम है, जो उसके कलाम की बातें हैं, वो हमारे लिए कुव्वत देती हैं, ताकत देती हैं। हालेलुया, ताकत देती हैं। हम में से कितने हैं कि हम यीशु मसीह की बाबत ठोकर खाएं? किसी ने ठोकर खाई है यीशु के बाबत? हमें कोई है ऐसा? यहां पे लिखा है उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात, यानी जिस रात खुदावन यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, उस रात की बात कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे, लिखा है का मतलब है खुदा ने अपने नबियों के मार्फत बहुत पहले ही ये नबूवती कलाम भेज दिया था कि जो चरवाहा है उसको मारा जाएगा, उसकी भेड़ें जो हैं वो फिर प्रगंदा हो जाएंगी। तो ऐसा लिख दिया गया था। खुदावन यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं जो चरवाहा हूं, मैं जो बड़ा चरवाहा हूं, कलाम में ऐसा लिख दिया गया है कि मैं मारा जाऊंगा और मेरे गले की भेड़ें सब परगंदा हो जाएंगी। और यह भी लिखा है कि तुम सब में हम भी शामिल हैं। हालेलुया, सब में हम भी शामिल हैं। हम भी कई बार यीशु की वजह से हम कई दफा ठोकर खाते हैं। हम ठोकर खाते हैं, ये नहीं कि उसने कुछ गलत काम किया है नहीं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी कमजोरियों की वजह से उसके नाम से हम कभी कभी ठोकर खा जाते हैं। हम ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं, उसका इनकार करते हैं। सबको पता पतरस ने इनकार किया था। हालेलुया, यीशु का इनकार किया था। सारी दुनिया जानती है, एटलीस्ट सारी दुनिया नहीं तो सारे क्रिश्चियन जानते हैं, सारे मसीही जो हैं वो जानते हैं कि पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया था। वो भी जो स्क्रिप्चर भी पढ़ा गया है, तो उसने ठोकर खाई है। और लिखा है तुम सब इसी रात, सब इसी रात, सब में सब हैं, जो जिसमें हम भी शामिल हैं। हम भी शामिल हैं सब में, कि सब
खुदावन यीशु कहते हैं कि मेरी बाबत ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पर खुदावन यीशु मसीह इस बात के लिए श्योरिटी देने मांग रहे हैं, पर हालेलुया, पर अपने जी उठने के बाद, when I'll be resurrected, when I will come out of my this death, you know, खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपने जी उठने, हम ये अप्रैल का महीना है, हमने अभी गुड फ्राइडे, रेजरेक्शन डे, ईस्टर संडे हमने सेलिब्रेट किया है। और जैसे मैंने ईस्टर संडे को भी रेजरेक्शन डे, जो हम खास रेजरेक्शन डे जिसको मार्क करते हैं हम, पासओवर के बाद का दिन जो है, गुड फ्राइडे के बाद का, मैंने कहा था वो संडे को होता है, तो इसका हम हर संडे को ही उसके जी उठने का दिन जो है हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसकी बरकतों को मांगते और हासिल करके हम अपने घरों को जाते हैं उसके घर में आकर। हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। हालेलुया। पतरस कहता है सारे ठोकर खा लें, मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। 33 आयत, मैं मत्ती 26 बाब 31 आयत से पढ़ना शुरू किया है। मैथ्यू चैप्टर 26 की 31 से पढ़ना शुरू किया। नाउ वी आर रीडिंग 33rd वर्स। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। यीशु, पहली बात तो यीशु कभी झूठ बोलता नहीं है, जीसस नेवर लाइज, पर फिर भी पतरस को यकीन दिलाने के लिए खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं सच के मतलब, कहने का मतलब है कि ये बात जरूर हो जाएगी। हालेलुया। ये बात जो मैं मुंह से कह रहा हूं ये कभी टलेगी नहीं। मैं तुझसे सच कहता हूं, आई टेल यू द ट्रूथ पीटर, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात 31 आयत में खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम सब इसी रात मेरी वजह से ठोकर खाओगे और सब भाग जाओगे। पतरस कहता मैं नहीं जाऊं, ऐसा करूंगा, मैं नहीं ठोकर खाऊंगा। पर फिर खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, मैं सच कहता हूं कि तुम इसी रात पतरस, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज नहीं करूंगा। पतरस कह रहा है कि पतरस डिक्लेयर कर रहा है, कन्फेस कर रहा है। पतरस खुदावन यीशु मसीह भी कह रहे हैं मैं सच कहता हूं, पतरस भी कह रहा है मैं सच कहता हूं। हालेलुया। कि खुदावन यीशु सारे तेरा इनकार करते हैं, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। वहां यीशु को झुठला रहा है पतरस। यीशु नहीं, तू जो कह रहा है नहीं ये सच नहीं है, मैं तुझे सच कह रहा हूं, मैं तेरा सारे छोड़ दे, सारे इनकार करें, मैं इनकार नहीं करूंगा। लुक एट दिस। हम कभी कभी खुदा को झुठलाते हैं उसकी बातों को, नहीं खुदा नहीं, ऐसे नहीं, मैं जो बताता हूं तुझे कैसे होगा, मैं जो करने लगूं ऐसे ही होगा। हम खुदावन को sometimes we just tell God, sometimes we just dictate God, sometimes we just instruct God, sometimes we just suggest God to do something. हम कहते कि नहीं खुदावन, मैं मेरे अंदर ज्यादा अकल है तेरे से। Oh my God. Okay. Hallelujah. Yes. पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। 35 वर्ष। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। सारे शागिर्दों ने, इसका मतलब है पतरस ने तो यह कहा, मगर सारे शागिर्दों ने इसी तरह कहा कि खुदावन
हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तेरा कभी इनकार नहीं करेंगे, हम तेरे सबब से कभी ठोकर नहीं खाएंगे, हम तेरे साथ साथ रहेंगे, चाहे हमें मरना भी पड़ा तो फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे तुझे। हालेलुया। यीशु को पता था मरना तो मैं नहीं है, ये तो सब अभी भाग जाएंगे। माय गॉड, जीसस नोज एवरीथिंग। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके पैदा होने से पहले से जानता है कि जिस दिन हम पैदा होंगे उसके बाद हम बड़े होंगे, हम क्या क्या करना है, हमने क्या क्या होगा हमारे साथ, कि क्या क्या हम करेंगे, कब उसका इनकार करेंगे, कब उसके साथ चलेंगे। खुदावंद यीशु सब कुछ जानता है। हालेलुया। आदम का खुदा को पता था क्या करना है उसने, इसलिए खुदा ने उसको वार्निंग दी थी, जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा, इसको ना खाना, ना छूना इसको। खुदा को पता था इसने खाना है, इसलिए खुदा वार्निंग देता है। उसके बाद अब मेरी मर्जी है, हमारी मर्जी है, हम माने ना माने। हम कहें नहीं खुदा, शैतान हमें कहता है ओ वाकई खुदा ने ऐसा कहा, नहीं तुम नहीं मरोगे। वो हमें कुछ भी करने पर उकसाता है इब्लीस। सुलेमान बादशाह को खुदा जब उसको बरकत दी, खुदा ने उसको माल और दौलत भी अता किया, शोहरत भी अता की और अक्ल और समझ भी दी, पर खुदा ने कहा उसको भी वार्निंग दी सुलेमान को कि तू मेरे साथ सारी जिंदगी अगर पूरे अपने दिल से, पूरी अपनी जान से, पूरी अपनी ताकत से तू मेरे साथ चलता रहे और मेरे साथ वफादार रहेगा, मेरे आइन पर, मेरे कानूनों पर, मेरी शरीयत पर अमल करेगा, तो तेरी बादशाही जो है, जो मैंने अपने बंदा दाऊद के साथ जो वादा किया है, तेरी भी बादशाही आगे खत्म ना होगी। इस तख्त पर बैठने में के लिए कभी आदमियों की कमी ना होगी। हालेलुया, आमीन। खुदावंद ने सुलेमान से ये वार्निंग उसको दे दी थी। और फिर हम उसके बाद देखते हैं जो वार्निंग्स खुदा ने दी थी वो सुलेमान बादशाह भूल गया और गैर माबूदों के साथ चलने लगा। उसने कितनी शादियां उसने करी ऐसी जो बुत प्रस्त औरतें थी, वो अपने अपने बुतों को भी महल में ले आई और सुलेमान बादशाह उन्हीं के कहने पर वो भी उनके लिए बखूर जलाना शुरू कर दिया। अपने खुदा को वो भूल ही गया, पर खुदा को पता था उसने ये करना है, इसलिए उसने पहले से वार्निंग दी थी। और खुदा को हमारा सबका पता है कि हमारे बच्चों ने क्या करना है, हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, उसको पता है। इसलिए खुदा जो है हम सबको वार्निंग्स देता है, हम सबको चेतावनियां देता है, हम सब के लिए उसके पास कलाम है कि हम उसको सुने, उस पर गौर करें, मेडिटेट करें और अपनी जिंदगी पर भी गौर करें। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं कि सब शागिर्द कहते हैं कि हम खुदावन, हम तेरा इनकार नहीं करेंगे, हमें मरना भी पड़ा तो हम मरने के लिए तैयार हैं। आमीन। बहनों भाइयों, आपको पता है पतरस के साथ फिर क्या हुआ, पतरस ने क्या किया। मैं यहां पर इस वक्त जब खड़ा हूं तो मैं पतरस को नीचा दिखाने के लिए नहीं खड़ा हूं, पतरस की बुराई करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। यहां पर मैं पतरस रसूल की कमजोरियां बयान करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं अपने आप को और हम सब अपने आप को पतरस की जिंदगी के साथ कंपेयर करने के लिए हम खड़े हैं यहां पर। आमीन। हम यहां पर बैठे हैं, इस कलाम के पर गौर कर रहे हैं कि क्या हमारी भी जिंदगी पतरस की तरह है, जो कह रहा था कि मैं कभी इनकार नहीं करूंगा, कभी ठोकर नहीं खाऊंगा, सारे कर दें मैं नहीं कभी करूंगा। और बल्कि सारे शागिर्द भी उसी की वही बोली बोलने लगे कि हम भी खुदावंद मरेंगे, हम मरना भी पड़े तो मरेंगे खुदावंद यीशु तेरे लिए, अगर तेरा इनकार नहीं कभी नहीं करेंगे। तो हम पतरस को नीचा दिखाने के लिए नहीं आज जमा हुए, हम सिर्फ अपने आप की, अपनी जिंदगी को देखने के लिए जमा हुए हैं। हम अपनी जिंदगी पर कलाम की रोशनी पर गौर करें कि क्या हम भी खुदावंद का इनकार करते हैं या कभी किया है। मैं अपने लिए कह सकता हूं मैंने किया है कई बार, आमीन। कभी हम सब ने किया होगा, आमीन। हम सब ने किसी ना किसी वक्त, अगर जुबान से नहीं तो अपने कामों से किया होगा, आमीन। अपने कामों से, हमारी हरकतों से, हमारे कामों से, if we have not said that, oh we don't know Jesus, but we might have disobeyed
or disgraced him, rejected him, denied him because of our works. अगर जुबान से हमने कभी नहीं कहा ना कि हम खुदावंद तुझे नहीं इनकार नहीं करते, बट अपने कामों की वजह से, अपने बहुत सारी चीजों की वजह से हमने जरूर खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया होगा। मैंने बहुत दफा किया है, मैं इस बात की कन्फेस करता हूं, पर खुदावंद ने ऑलवेज मुझे संभाला है। जब मैंने रियलाइज किया तो मैंने खुदावंद से माफी मांगी कि खुदावंद मुझे माफ कर। लूका की इंजील उसके 5वें बाब में चलते हैं। लूक चैप्टर 5 very important today, it's very important कि are we, जैसे हमने अभी गीत गा रहे थे ना, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे। लास्ट संडे को भी हमने एक मैसेज सुना था, वो तूफान में यीशु कश्ती में ही है, पर लोग शागिर्द डर रहे हैं कि हम अब मरने वाले हैं, डूबने वाले हैं, और वो मतलब यीशु को भी कह रहे जाके उठ, तू सो रहा है, हम सब मरने वाले। यीशु को भी कह रहे तू भी मरने वाला, एक किस्म से यही बात हम सीख रहे थे ना। तो इसी तरीके से हम सब, तो लूका 5 बाब और उसकी 4थी आयत, लूक चैप्टर 5। अब सबके पास जो, क्योंकि आज हम 4 दिन के बाद नॉर्थ कैरोलिना से वापस आए, कल रात को काफ़ी लेट, तो मुझे पावर पॉइंट बनाने का टाइम नहीं मिला, पर खुदावन की कुदरत, खुदावन की पावर, अगर उसके कलाम की पावर हमारी जिंदगी में आज काम करे तो पावर पॉइंट से ज़्यादा समझ आएगी हमें। हालेलुया, उसकी कुदरत से ज़्यादा हमें कलाम की समझ आएगी। उसकी हुजूरी यहाँ पर मौजूद है, वो खुद कलाम है। हालेलुया, इसीलिए थोड़ा गला भी थका हुआ है और खुद भी थके हुए हैं, तो बट खुदावन का शुक्र है कि उसने कुव्वत ताकत दी। इट वॉज अ गुड ट्रिप, इट वॉज अ पावरफुल ट्रिप। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लूक चैप्टर 5 और 4 वर्स से अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। ये पहली दफा जब खुदावंद यीशु मसीह उसको पतरस के साथ मिलते हैं, तो हम अगर पहली आयत से पढ़े तो लिखा है कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी तो और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले अपने जाल धो रहे थे, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी यानी पतरस की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका, 4थी आयत से, जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ साहेब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया। ये बात आपने याद रखनी है। पतरस कह रहा है, खुदावन हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ नहीं आया। रात भर मेहनत की और कुछ हाथ नहीं आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और अगर हम उसके बाद इस मौजज़े के साथ, ये जो खुदावन यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी में किया है, पतरस की जिंदगी में, तो वो सारे बड़े हैरान होते हैं। और 10वीं आयत में लिखा है कि और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए, क्योंकि एक कश्ती पतरस की थी, एक कश्ती जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना की थी। 2 कश्तियां थी ना वहां पर। तो हैरान हुए वो लोग सब। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पीछे मसीह के चलते रहे
आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे। हालेलुया। वो सब कुछ छोड़ के ये मौजज़ा देखकर कि हमने सारी रात हमने मेहनत की है, शिकार कुछ हाथ नहीं आया, यीशु के कहने पर गहरे में जाल डाला है और मछलियों का बड़ा गौल निकाल के ले आए। इस मौजज़े को देखकर हैरान हुए और उन्होंने देखा, उन्होंने समझा कि ये जो अभी हमने इसकी तालीम भी सुनी है, इससे लगता है कि यही मसाया है, यही मसीहा है। हालेलुया। उन्होंने ये थोड़ा ज़हन में बनाया कि यही मसीहा है, चलो अब इसके पीछे चलते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि वो मेरे पीछे हो ले। तो वो सब के सब वो तीनों लोग, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये तीनों सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। उसके पीछे हो लिए। हम भी बहुत से कामों को छोड़कर, हम भी बहुत सी चीजों को छोड़कर, हम भी अपनी बहुत सी आदतों को छोड़कर, हम भी अपनी बहुत सी दोस्तों को छोड़कर हम यीशु के पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। हम चल पड़ते हैं। हालेलुया। हम हो उसके पीछे चल पड़े हैं जैसे इन्होंने किया है। क्यों? खुदावन यीशु की तालीम 3 साल की 3.5 साल की तालीम पाने के बाद, बड़े बड़े मौजज़े देखने के बाद, शागिर्दों ने भी अपने माइंड में सोच लिया था कि ये हो सकता है कि यही मसीहा है, यही मसाया है, यही वो मसा किया हुआ है जो खुदा ने वादा किया था, और यही है जो इस्राएल की सलामती और इस्राएल की जो किंगडम है, उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो इज्जत है, उसको रिस्टोर करेगा, बहाल करेगा। इसीलिए पाम संडे के दिन वो होशाना होशाना के नारे पर लगा रहे थे। हालेलुया। शागिर्दों ने सबसे पहले अपने कपड़े शपड़े उतार के उस गधी के बच्चे पर भी डाले, उसकी राह में भी वो बिछाए थे। उन्होंने, लोगों ने बाद में शुरू किया, शागिर्दों ने पहले कहना शुरू किया था, होशाना होशाना। हालेलुया। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, वो बादशाह। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। तो हमने पहली बात देखी है, जो पहले स्क्रिप्चर पढ़ा था मत्ती 26 बाब में, कि उस वक्त ये सारी तालीम पाने के बाद, सारी मौजज़े देखने के बाद, सारी बरकतें जो खुदावन यीशु मसीह ने लोगों को दी थी, मुर्दों को जिंदा किया था, पतरस और सारे शागिर्द कहते हैं, खुदावन यीशु हम तेरा कभी इनकार नहीं करेंगे। हालेलुया। सारी दुनिया इनकार करे, हम कभी तेरा इनकार नहीं करेंगे। और पतरस ने भी कहा, यीशु ने भी कहा था पतरस को कि पतरस, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही रात इनकार करेगा मेरा, मुर्ग के बाग देने से पहले 3 बार, यू विल डिनाई मी बिफोर द कॉक क्रोज। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। मत्ती 26 बाब में वापस चलते हैं। लेट्स गो बैक टू मैथ्यू 26। आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। आई मीन ये बड़ी बड़ी कीमती चीजें आज हम ऑलवेज ही खुदा का कलाम तो कीमती है। हालेलुया। हालेलुया। और ये बातें हमने पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई भी हैं। हालेलुया। पर उनको किस तरीके से हम, जिस वक्त ज़रूरत का टाइम है, हम कैसे उनको समझते हैं बातों को, हम वो टाइम होता है खुदा उनका। हालेलुया। मत्ती 26 बाब और उसकी 69 वर्स, मैथ्यू 26 और 69 वर्स में चलते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। 69 वर्स। और पतरस बाहर सहन में बैठा था। यह भी स्क्रिप्चर हमारे लिए पढ़ा गया था। तो पहली बार होता है 69 वर्ष में, देखिए पतरस बाहर सहन में बैठा था कि एक लौंडी ने, ये एक नौकरानी थी, उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। उन्होंने कहा, I don't know what you're telling me. मुझे नहीं समझ आ रही तू क्या बात कर रही है। कह रही तू यीशु के साथ था, यीशु के साथ था, तो उसी का साथी है। पतरस साफ कह देता है, मुझे पता ही नहीं तू किसकी बात कर रही है, किसकी बात, मैंने तो सुना नहीं कभी यीशु कौन है, मैं जानता ही नहीं, मैं नया आया हूं इस शहर में, मैं तो बाहर से आया हूं ईद मनाने के लिए, पास ओवर सेलिब्रेट करने के लिए, मुझे नहीं पता तू क्या कह रही है। एनीवे, आगे होता है। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। ठीक है, मैं नहीं जानता, ये भी फ्रेज याद रखनी है, मैं नहीं जानता, कि यीशु को मैं नहीं जानता बिल्कुल। ओके, 71 वर्स। और जब वो ड्योढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा, किसी और नुकरानी ने उसे देखा, दूसरी ने उसे देखा और जो वहां थे उनसे कहा यह भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर, पहले तो वैसे ही उसने पतरस ने कह दिया ना, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। और दूसरी नुकरानी ने जब देखा ना, उसने भी आके कही ये वाकई में यकीनन ये उसी के साथ था, ये पतरस जो है, ये बंदा जो मैंने देखा उसके साथ। दूसरी नुकरानी कह रही है। तो उस वक्त तो फिर पतरस ने कहा ये तो अभी इन्होंने मुझे पहचानना शुरू कर दिया है, ये कि मैं ये तो हो सकता है मुझे भी कोड़े लगाने शुरू कर दें, हो सकता है मुझे भी इसी तरीके से इन्होंने करना है जो मेरे यीशु के साथ ये जो कर रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ भी ऐसे ही करना है। तो फिर क्या कहता है पतरस? हाँ, उसने कसम खाकर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। पतरस कहने लगा रब दी सौ, मैं ते एनू जानदा ही नहीं, मैं ते कदी देखा ही नहीं, मैं ते नवा आया। वो जैसे वो पंजाबी का मुहावरा है ना, नवा आया सोनिया। नुकरानी कह रही होगी तू नहीं जानता उसको, नवा आया। उसने कहा हाँ मैं नया, मैं इस शहर में मैं तो नया है, मैं तो यीशु को जानता भी नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम भी ऐसे ही हैं, यीशु के साथ चलते रहे। जब टाइम आता ना, कभी कभी हम कहते नहीं यीशु को हम जानते नहीं है, मैं पूछ लेना, मैं नवा है, मुझे कोई यीशु का नहीं पता, ना मैंने कभी यीशु का कलाम सुना है, मैंने कभी उसको देखा भी नहीं है, ना मैंने उसका कलाम सुना, ना मैंने कभी उसकी बातें सुनी है। मगर मैं तुझे भी देख लूंगा, इसको भी देख लूंगा, उसको भी देख लूंगा, या कोई भी गलत काम हमने करना है, हम फिर भूल जाते हैं, हम वो अपने कामों से हम उसका इनकार कर देते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, उसके कलाम को जानते हैं, उसके हुक्मों को जानते हैं। ओके, हालेलुया, प्रेज गॉड। उसके बाद लिखा है 73 वर्ष में, थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा बेशक तू भी उनमें से है। फिर नुकरानियों तो दो पहचानी थी, नुकरानियों ने, लौंडियों ने तो, पर वहां जो और भी लोग खड़े थे ना, उन्होंने भी पतरस के पास आकर कहा बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता। अब तो वो उन्होंने कहा तेरी तो बोली भी वही है, तू तो उंज दी गल्लां करना जिस तरह करता सी, वैसी बातें तेरी भी वही बातें हैं। ये तो तेरी बोली से लग रहा है, तेरी जुबान से लग रहा है कि तू उसके साथ है, तू उन्हीं में से एक है। उसके बाद क्या हुआ? उस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा, लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। तीन बार उसने कहा मैं इस आदमी को नहीं जानता, मैं इस यीशु को नहीं जानता। बहनों भाइयों, मैंने और आपने, हम सब जो इस वक्त हम YouTube पर, Facebook पर, स्पेशली मैं मसीही लोगों से बात कर रहा हूं, मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं इस वक्त, दूसरे लोगों से नहीं जो जानते ही नहीं है मसीह को। मैं मसीहों से जो हम क्लेम करते कि वी आर क्रिश्चियंस, क्या मैंने और आपने उसको कभी ऐसा हुआ है कि हमने कहा हो कि हम उसको जानते नहीं, हम उस कसम खा के कहें हम उसको जानते नहीं? और कभी ऐसा हुआ हो कि ये नौबत आ गई हो कि हम लानत करने लगे, हम गालियां देने लगे कि उस निकम्मे आदमी को, उस ऐसे आदमी को जो ब्लास्फेमी करता है, या ऐसे आदमी को जो कहता है मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा हूं, जो मेरे पास कुव्वत है, मेरे पास ताकत है, ऐसे आदमी को हम जानते नहीं, उससे हम वास्ता ही नहीं रखते। क्या मैंने और आपने ऐसा कभी किया है? अगर हमने उस पर लानत नहीं की तो हो सकता है हमने एक दूसरे पर लानत की हो, एक दूसरे को गालियां दी हो,
इसका मतलब है हम यीशु का इनकार कर रहे हैं उस वक्त। पत्र याकूब के खत में लिखा है कि हमारे मुंह से, जिस मुंह से जो अच्छी बातें, दुआ निकलती है, प्रस्तिश निकलती है और हमद के गीत निकलते हैं, उसी मुंह से हम लोगों की अगर बुराई करते तो हम खुदा की बुराई करते हैं, उसका इनकार करते हैं। क्या हमने पतरस यीशु पर लानत करने लगा और कसम खाने लगा कि मैं उसको नहीं जानता? हम फौरन इनकार कर देते हैं। किसी ऐसी सिचुएशन जो हम पर आए, हम फौरन यीशु का इनकार कर देते कि हम उसको जानते ही नहीं हैं। चाहे हम कितने भी बड़े क्रिश्चियन क्यों ना हो, हम इनकार कर देते कि हम उसको जानते नहीं हैं, उसकी तालीम को हम नहीं जानते, यानी उसके कलाम को का इनकार करते हैं, उसकी बातों का इनकार करते हैं और उसको दोबारा से सलीब पर चढ़ा देते हैं। आगे लिखा है 55 आयत में और 74 आयत जो 26 चैप्टर की 74 आयत है, 74 वर्ष में लिखा है, इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फिल्फ और मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोने लगा, जार जार रोने लगा। पतरस को यीशु की वो बात याद आ गई कि यीशु ने कहा था, पतरस तू सच नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूं तेरे को कि तू आज ही रात मेरा 3 बार इनकार करेगा मुंह के बाहर देने से। You know, Peter remembered what Jesus told him, that you are going to deny me 3 times before the cock crows, before the rooster crows. बहनों भाइयों, क्या हमने कभी खुदा का इनकार, यीशु का इनकार करने के बाद, उसके कलाम की बातों पर अमल करने का इनकार करने के बाद, क्या हम कभी जार जार रोए हैं? क्या हम कभी जार जार रोए हैं कि खुदा हमें माफ करे? क्या हम रोए हैं कभी? एक और चीज आपको बता दूं, लूका 22 बात में चले, यही वाक्य है। एक और चीज वहां पर आपको मैं दिखाता हूं। लूक चैप्टर 22, just pay, a deep attention, very carefully listen. बड़ी तवज्जो से सुनिए। 22 बाप, लूका 22 बाप, उसकी 60 वर्ष, 60 आयत। वहां पर भी वो पतरस जो है वो इनकार कर रहा है। 60 वर्ष में पतरस ने कहा, मियां मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। वो लोगों को कह रहा है, जब लोग कहने लगे कि तू उसके साथ ही है, वो कह ही रहा था। ठीक है, ये 3 बार पतरस इनकार कर चुका है। लिखा है वो कह ही रहा था, वो लोगों को भी कह रहा था, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मैं कसम खाता हूं, मैं लानत भेजता हूं ऐसे शख्स पे, मेरा कोई उसके साथ ताल्लुक नहीं, तुम खाम मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो, मैं यीशु को जानता ही नहीं हूं। लिखा है वो अभी ये कह ही रहा था कि उसी दम मुर्ग ने बांग दी और खुदावन ने फिर कर पतरस की तरफ देखा। उखारा बासेरे बेशंतारा बाको शिखरा बाकोरे लारा। अभी वो कह ही रहा था, कसमें खा रहा था, लानतें कर रहा था, मैं यीशु को नहीं जानता। यीशु ने, लिखा है खुदावन ने फिर कर, खुदावन यीशु को पकड़वाए जा, लेकर जा रहे, और पतरस वहां इनकार कर रहा है। पतरस ने 3 बार इनकार किया, मुर्ग ने बांग दी है,
खुदावंद यीशु मसीह ने फिर कर पतरस को देखा कि पतरस, मैं तुझे कहा था, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा था कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा आज सुबह। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर कर उसकी तरफ देखा है और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उससे कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया, बाहर जाकर जार जार रोया। अजीजों, जब खुदावन यीशु मसीह ने पतरस की तरफ मुड़कर देखा है ना, उस वक्त खुदावन यीशु मसीह वो नहीं था, उस हालत में नहीं था जिस हालत में 3-3.5 साल पतरस उसके साथ घूमता रहा है। खुदावन यीशु मसीह को घोड़े पड़े थे उस वक्त। खुदावन यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा हुआ था। खुदावन यीशु मसीह के चेहरे से, उसके बदन से खून बह रहा था। उसका चेहरा ऐसा था कि वो पहचाना भी उस वक्त नहीं जा सकता था। जैसे यशायाह नबी के सहीफे में 53 बाब की हम पहली 2-3 आयतों में पढ़ते हैं कि उसका चेहरा ऐसा था कि कोई पहचान भी नहीं सकता। वो हकीर और मरदूद, गम का आशना, अमीन, खुदा का कुचला और मारा और कूटा हुआ, उस वक्त वो नजर आ रहा था यीशु। जब उस यीशु ने पतरस की तरफ मुड़कर देखा है कि पतरस, मैं तेरी खातिर ये सब कुछ सह रहा हूं और तू मेरा इनकार इस वक्त कर रहा है। अजीजों, हम भी जब इनकार करते हैं यीशु का, हम भी उसके कलाम का इनकार करते हैं जब उसको मानने से, हम भी अपने कामों से जब उसका इनकार करते हैं, अपने बातों से उसका इनकार करते हैं, अपनी जिंदगी से उसका इनकार करते हैं, तो यीशु जो जिंदा है वो उस हालत में नहीं है जिस हालत में पतरस को उसने देखा था। मगर हम सब जानते हैं पतरस सिर्फ ये समझता था कि यही मसीहा है, इसके पीछे जाना, मगर उस रात उसने ठोकर खाई। मगर हम सब जानते हैं कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदा है। हालेलुया। पतरस को ये गारंटी अभी तक नहीं थी, वो जब तक खुदावंद यीशु मसीह जी नहीं उठा था और उसको मिला नहीं था। हम सबको पता है इस बात का, फिर भी हम इनकार करते हैं। और यीशु हमारी तरफ मुड़कर देखता है, यीशु हमारी तरफ मुड़कर देखता है। हम तो नहीं रोते मगर वो रोता है। हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा है, खुदा कहता है, मैं आंसू बहाता हूं, मैं जार जार रोता हूं, मैं अपने खिलवत खानों में अपने आप को बंद करके रोता हूं। मेरी आंखें आंसू रात दिन बहाती हैं कि कोई है नहीं जो मेरा सही तौर पर इकरार करता है। हालेलुया। बहनों भाइयों, हमें आज डिसाइड करना है, 5-10 मिनट में इसको खत्म करते हैं। हमें आज डिसाइड करना है कि क्या हम यीशु के पीछे चल रहे हैं पूरे ईमान से, पूरे दिल से, पूरी अक्ल से, और उसकी बातों पर ईमान रखते हैं क्या, और या हम हर पल, हर बात में, वो हर काम में, अपनी जिंदगी के हर दिन में उसका इनकार करते हैं कि हम उसे जानते ही नहीं हैं, अपने कामों से, अपनी बातों से। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब, जॉन चैप्टर 21, और उसकी 3री आयत से हम अगर पढ़ें तो लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दे दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह को दफना दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह
उसी दिन जिस दिन वो जी उठे, शागिर्दों के पास आते हैं, उनको मिलते हैं। पतरस भी वहां था, सबने देखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बरकत भी दी है। हम इसी चैप्टर में 20वें बाब में हम ये पढ़ते हैं बातों को। पर फिर भी अभी भी उन शागिर्दों के दिल में, पतरस के ज़हन में ये डाउट है कि पता नहीं वो वाकई में हमारा उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह ही था या कोई और था या कौन था, कैसे वो, और वो कहां चला गया। हमें नजर तो आया था, हमारे पास वो आया था बंद कमरे में। तो क्या हुआ, यहां पे लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते। सारे शागिर्दों ने फैसला किया, छोड़ो परे, भूल जाओ यीशु मसीह को, चलो अपने काम पे वापस चलते हैं। चलो अपनी, विच मीन्स कि अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चलते हैं। जो हम करते थे वही करते हैं चल के। हम यीशु के साथ चलते रहे, चलो 3 साल 3.5 साल, पर वो तो पता नहीं चला गया, उसने, वो तो है नहीं हमारे साथ। चलो हम अपनी उसी पुरानी जिंदगी में चलते हैं जिसमें हम जो कुछ भी हम करते थे, जो भी हमारे कारोबार थे, जो कुछ था ना, उसी में चलते, वही करते। तो सारे उसके साथ चल पड़े। उन्होंने कहा चलो हम भी चलते हैं। पतरस के पीछे चल पड़े, यीशु के पीछे की बजाय। जो सारे उस वक्त हमने जो वहां पर पढ़ा है, उसमें मत्ती 26 बाब में, सारे शागिर्द कह रहे थे, खुदावन कोई भी तेरा इनकार करे, हमको भी इनकार नहीं करेंगे। पतरस के साथ सारे शागिर्दों ने कहा था कि हम तेरा इनकार नहीं करेंगे, हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, हमें मरना भी पड़ा तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। पर यहां पर वो सब कुछ छोड़कर वो सारे शागिर्द भी और पतरस के पीछे चल पड़े, और पतरस के पीछे वो उन्होंने सब कुछ चलना शुरू कर दिया। और फिर लिखा है कि वो कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। हालेलुया, उस रात कुछ ना पकड़ा। आगे पढ़ते हैं। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने, जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, और क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्तियों पर से सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से थोड़ा ही दूर थे। बहनों भाइयों, जो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस के जिंदगी में पहला मौजज़ा किया था, सारी रात कुछ नहीं पकड़ा था। जब पतरस ने और वो सारे और यूहन्ना और याकूब ने भी, एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह आते हैं और फिर से अपना यकीन दिलाने के लिए फिर से उसकी जिंदगी में वही मौजज़ा करते हैं। उन शागिर्दों की जिंदगी में वही मौजज़ा करते हैं जो 3 साल पहले किया था। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपना यकीन दिलाने के लिए, अपना आप दिखाने के लिए, अपनी कुदरत जाहिर करने के लिए, अपने कलाम की बात जो खुदा ने उस वक्त कहा था, गहरे में जाल डाल दो पकड़ोगे, और उस वक्त भी बड़ी ज्यादा मछलियां उन्होंने पकड़ी। और इस वक्त भी खुदा यीशु मसीह कहते अच्छा नहीं है कुछ तुम्हारे पास खाने को, कुछ नहीं पकड़ा सारी रात, तो वो ये दाएं हाथ पे, राइट साइड पे जाल डालो, तुम पकड़ लोगे। और उन्होंने पकड़ा, और ये मौजज़ा खुदावंद यीशु मसीह ने फिर से उनकी जिंदगी में किया है, सारे शागिर्दों की जिंदगी में। हालेलुया, वही मौजज़ा जो पहला किया था, जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे वो चल पड़े थे खुद ही। और इस वक्त फिर से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये तो सारी अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए हैं, और फिर से खुदावंद यीशु मसीह आते हैं, वही मौजज़ा करते हैं। और आगे ये मौजज़ा करने के साथ साथ वो जब किनारे पे ये सब लोग आते हैं, तो यीशु ने उनके लिए रोटी पका के रखी हुई है, यीशु ने उनके लिए मछली भी भून के रखी हुई है। हालेलुया, वो आकर कहते हैं हालेलुया। खुदावंद बहनों भाइयों, इस बात से ये जाहिर होता है कि व्हाटएवर यू मेस अप इन योर लाइफ,
no matter how many times you deny Jesus, he still says, it is okay, I died for you. हालेलुया। हम जितनी बार मर्जी उसका इनकार करते हैं, हम जितनी बार मर्जी ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं, उस पर लानत करते हैं, उसका इनकार करते, कसमें खाते हैं, फिर भी खुदावंद यीशु मसीह, मैं आज आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह कहता है, it's okay, I am going to restore you because I died and I resurrected. मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था, मैं दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मैं जानता हूं कि तुमने ऐसा करना था, मैंने सच कहा था। हालेलुया। That's okay, that's okay, that's okay। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं फिर से वो मौजज़ा करने के लिए तैयार हूं जिस मौजज़े के सबब से तुमने मुझे कबूल किया था, मेरे पीछे चले थे। हालेलुया, यस, हालेलुया, यस। खुदावंद यीशु मसीह आज हम सबसे कह रहा है, मैं फिर वो मौजज़ा करने के लिए तैयार हूं, मैं फिर वो बरकत देने के लिए तैयार हूं, मैं फिर वो शिफा देने के लिए तैयार हूं, मैं फिर वो काम करने के लिए तैयार हूं जिसको देखकर तुम मेरे पीछे चले थे, जिसको देखकर तुम मेरे पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया था, जिसको देखकर तुमने अपनी जिंदगी से इनकार किया था, अपने कारोबार को छोड़ा था, अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा करके मेरे पीछे हो लिए थे। मैं फिर से आज वो मौजज़ा करूंगा ताकि तुम मेरी कुदरत को देख सको और मेरे पीछे फिर से आओ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं यूना की इंजील में, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 24 आयत में कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही से इनकार करे। I mean, अगर if someone want to follow me, he must deny himself first and take his cross। अगर मेरे पीछे कोई आना चाहे, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, तो वो अपनी खुद ही से इनकार करे पहले और अपनी स्लीव उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्योंकि हमें जब शागिर्दों ने कहा था ना कि हमें मरना भी पड़े, तो बहनों भाइयों, हम भी आज ये खुदावंद यीशु मसीह हम आज ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें मौत तक, मौत तक भी जाना पड़े तो तुम मेरे पीछे चलते रहो, मेरा इनकार ना करो। आमीन, हालेलुया। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, 21 बाब में उसकी 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं कि पतरस, तू मुझे प्यार करता है। 18वीं आयत में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तू उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह उससे 3 बार उन्होंने पूछा कि तू के पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है? मेरे बर्रे चरा, मेरी भेड़ें चरा, मेरी गल्ले को चरा, मेरी उसकी टेक केयर कर। जब तीसरी बार खुदावंद ने पूछा था, तू मुझसे प्यार करता है, तो शमौन उसने तीसरी बार उससे कहा, 17 वर्स, जॉन 21 वर्स 17, यूहन्ना 21 बाब उसकी 17 आयत में उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। बहनों भाइयों, पतरस से जब यीशु ने पूछा ना तीसरी बार, तो पतरस कहता, खुदावंद तू सब जानता है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू ही सब कुछ जानता है, तुझे पता है मैं प्यार करता हूं तुझे। पर एक्चुअली यीशु क्या कहना चाह रहा था कि पतरस, मैं चाहता हूं कि तू ये जाने कि तू मुझे प्यार करता है। तुझे पता ही नहीं है कि तू मुझे प्यार करता है और मैंने तुझसे प्यार किया है। पतरस, मेरे और तेरे बीच में जो प्यार है, मैं चाहता हूं तू इसको जाने। जब पतरस कहते ना, खुदावंद तुझे पता है सारा कुछ, तो यीशु के माइंड में यही था एक्चुअली कि पतरस को समझ आ जाए कि मैं उससे प्यार करता हूं
और जो वो पतरस भी मुझसे प्यार करता है, मगर दुनिया के हालात में, दुनिया की सर्कमस्टांसेस में पढ़कर जब उसने इनकार किया है, तो पतरस को खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि पतरस, तू जब बड़ा होगा ना, 18 वर्ष से हम पढ़ते हैं, तो मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधता था और जहां जा चाहता था फिरता, मगर जब तू बूढ़ा हो गया तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर, तू डिपेंडेंट हो जाएगा, तू किसी की मर्जी पर होगा। 19 आयत में लिखा है कि उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ने एक बार फिर पतरस को कहा है, जी उठने के बाद, उसके अपने और उसकी मोहब्बत को डिफाइन करने के बाद एक बार फिर उसने पतरस को कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। अब तुझे शायद, मैं अब जी उठा हूं, तूने देख लिया है कि मैं जिंदा हूं, अब फिर मैं तुझे कहता हूं कि मेरे पीछे हो ले। मत्ती 26 बाब में वापस चलते, एक चीज देखते हैं, आखिरी चीज, लास्ट थिंग, मैथ्यू 28 57 वर्ष भी अगर पढ़ें तो लिखा है, और यीशु के पकड़ने वाले उसको कायफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहां फकीर और बुजुर्ग जमा हो गए थे, और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। फिर से पढ़ता हूं इस वर्ष को, 58 वर्ष को, 58 वर्ष को। और पतरस दूर दूर, सब बोले दूर, पतरस दूर दूर, ठीक है, ये माइंड में बैठ जाएगी बात तक कि हम सीखने क्या लगे हैं। पतरस दूर दूर, पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे, ठीक है, दूर दूर भी और उसके पीछे पीछे दूर दूर और उसके पीछे पीछे। सरदार काहिन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। बहनों भाइयों, आज हमें देखना है, फैसला करना है कि हम यीशु के पीछे चल तो रहे हैं, हम यीशु के साथ साथ चल रहे हैं या उसके पीछे पीछे दूर दूर चल रहे हैं। और दूर दूर चलने के बाद उसी दूर दूरी में यीशु के पीछे पीछे भी चल रहे हैं। समझ आ रही सबको? यीशु के पीछे पीछे भी चल रहे हैं, पर दूर दूर चल रहे हैं, और उसी दूर दूर में हम नतीजा भी देख रहे हैं। देखने के लिए हम वेट कर रहे हैं कि हम जो दुआएं करते हैं उसका नतीजा मिलता है कि नहीं, हमने ये किया इसका नतीजा मिलता है कि नहीं, हमने वो किया उसका नतीजा मिलता है कि नहीं, यीशु हमारा ये काम करता है कि नहीं, और बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जो कुछ अभी सुना और सीखा है, ये इसमें पतरस जिस तरीके से दूर दूर था, उसके पीछे पीछे था जरूर यीशु के, पर दूर दूर था और रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहा था, नतीजा। इसी तरीके से जिस तरीके से वो दूर दूर था, उस दूरी ने पतरस के को माइंड की मजबूती जो थी, उस ईमान की, उस डेक्लेरेशन की जो पतरस ने की थी कि खुदावंद तुझे सारे छोड़ दे, मैं कभी तेरा इनकार नहीं करूंगा, सारे ठोकर खाएं मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा, ऐ खुदावंद मैं मरने के लिए भी तेरे लिए तैयार हूं। पर उसी दूरी में, उस दूरी ने, वो जो दूरी थी उसके, खुदावंद यीशु के पीछे पीछे तो था, पर वो जो दूरी थी, उस दूरी में, उस दूर होने में पतरस की जिंदगी में ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गए, ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसा एक खौफ आ गया, डर आ गया, मौत का भी, और कैद
जैद का भी, लाम-ताम का भी ऐसी 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 सिचुएशन आ गई कि उसने इनकार करना शुरू कर दिया यीशु का, उसने डिनाई करना शुरू कर दिया, उसने कहा यीशु को मैं जानता ही नहीं हूं, लाम-ताम करने लगा, कसम खाने लगा। बहनों भाइयों, अगर हम भी खुदा हम गीत जरूर गाते हैं, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, यीशु के पीछे पीछे मैं चलने लगा, हालेलुया, हम गीत जरूर गाते हैं, पर हम खुदावन यीशु के अगर साथ अगर नहीं चल रहे, उसके पीछे चल रहे हैं जरूर, और पर उससे दूर दूर पीछे चल रहे हैं, और हर बात का रिजल्ट देखने के लिए बैठ जाते हैं उससे दुआ करके, तो बहनों भाइयों, जिस तरीके से पतरस की जिंदगी में वो इनकार करने की स्पिरिट आ गई थी, वो खौफ की स्पिरिट आ गई थी, वो मौत की स्पिरिट ने उसको डरा दिया था, वो अजियत की स्पिरिट ने, उस परसिक्यूशन की स्पिरिट ने उसको डरा दिया था, उसने यीशु का इनकार कर दिया। तो हम भी इसी तरीके से जब पीछे पीछे बेशक चल रहे होते हैं पर दूर होते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी इब्लीस ऐसे ही करता है कि हम यीशु का इनकार करें, हम उसको डिनाई करें, हम कसमें खाएं, हम अपने कामों से उसका इनकार करें, अपनी बातों से उसका इनकार करें, अपने तरह तरह की अपनी एक्टिविटीज से उसका इनकार करना शुरू करते थे। जब हम उसके दूर, हम पीछे जरूर चल रहे होते हैं, हम मसीह, क्योंकि हम मसीह कहलाते हैं, पर हम दूर दूर होते हैं। बहनों भाइयों, आज का दिन है कि हम खुदावन से वादा कर लें कि हम खुदावन तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं। हम चाहते खुदावन तू हमारे साथ साथ चल, हम तेरे साथ साथ, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, हम तेरे साथ साथ, बेशक तू तुम्हारा चरवाहा है इसलिए हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, मगर हम तेरे साथ साथ ही चलना चाहते हैं। हम खुदावन हमें अपने आप से दूर ना कर, हमें दूर ना होने दे, कहीं हम भटक ना जाएं खुदावन, हम कहीं रह ना जाएं, हम कहीं खो ना जाएं, हमें कहीं ठोकर ना लग जाए खुदावन, हमें कोई चुरा ना ले, हमें कोई गिरा ना दे खुदावन, हमारे इब्लीस कहीं हमारे मुंह में तेरा इनकार ना डाल दे खुदा, इब्लीस हमारे मुंह में, हमारी जुबान में, हमारी जिंदगी में तेरा इनकार ना डाल दे खुदावन यीशु। हम खुदावन, हम किसी भी लानत को अपनी मुंह पर या अपनी जिंदगी में ना आने दें खुदावन। हम तेरे पीछे पीछे चलना चाहते हैं और तेरे साथ चलना चाहते हैं, दूर नहीं बल्कि साथ चलना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, जब खुदावन यीशु मसीह ने आखिरी बार फिर से पतरस को कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो उस वक्त वो खुदावन यीशु के पीछे हो लिया, और अगले 10 दिन तक जब खुदावन यीशु मसीह जब आसमान पर 40 दिन के बाद उठाए गए, उसके साथ ही पतरस ने और बाकी शागिर्दों ने 10 दिन के लिए अपने आप को बंद कर दिया, और पेंतिकोस्त के दिन पाक रूह जब नाजिल होता है, वही पतरस उठकर एक बड़ा सरमन देता है, वो कहता है कि तुमने अपने मसीहा को सूली चढ़ा दिया। और जब लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो गैर ज़बानें बोल रहे हैं ये नशे में, वही पतरस है जो बोल्डली कहता है ये नशे में नहीं, ये खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं, हालेलुया। और वही पतरस है, जब यीशु के पीछे उसने चलना शुरू किया तो लिखा है कि वही पतरस है जो एक दिन जा रहा था दोपहर के वक्त, वो खूबसूरत दरवाजे पर एक अपाच बैठा था, उसको पतरस कहता है मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, मैं तुझे जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, यीशु के नाम से उठ खड़ा हो, हालेलुया। और वही पतरस है बहनों भाइयों, जिसके बारे में लिखा है कि वो जब जहां जहां से गुजरता था, लोग रास्ते में अपने मरीजों को रख देते थे, बदरू गिरफ्तार लोगों को रख देते थे, और उसका साया पड़ने से ही लोग शिफा पाते थे, उसका साया पड़ने से ही लोग बदरूएं भागती थी। वही पतरस है, हालेलुया। पर वही, और हम भी वही हैं, हम भी पतरस की तरह इंसान हैं जिसके लिए खुदावन यीशु मसीह ने जान दी है। जब हम इनकार करते हैं तो वो मुड़कर देखता है। क्या हम जार जार रोते हैं कभी पतरस की तरह? आइए अजीजों, खुदावन की हुजूरी में खड़े होते सब। इस वक्त खुदावन यीशु अपने हाथ फैलाए खड़ा है। हम क्वायर के साथ मिलकर इस गीत को जब गाते हैं तो अपनी जिंदगी पर गौर करें, इमेजिन करें, और मैं खुदावन यीशु के नाम में आप सबको दुआ देता हूं कि आप खुदावन के जिंदगी भर साथ साथ चलते रहें,
उसके पीछे चलते रहें, दूर दूर नहीं बल्कि उसके साथ साथ चलते रहें, उसके कदम से कदम मिलाकर उसके कदमों को तकते रहें। हालेलुया, उसकी आवाज को सुनते रहें। हालेलुया, क्योंकि वो हम ये डिक्लेयर करते हैं कि फैला हुआ है खुदावंद यीशु का हाथ इस वक्त, वो सबको बुला रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पीछे हो जाओ। हालेलुया, मेरे पीछे चलना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फैला हुआ वो हाथ खुदा जैसे ग्वायर गा रही है, ये सच समझे कि खुदा यीशु का हाथ आज फैला हुआ है और वो आपको बुला रहा है। मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। हालेलुया, यस। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, वही काम जिनको देखकर आप यीशु के पीछे चले थे। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। वही नूर खुदावन आज आपकी जिंदगी में चमकाना चाहता है, जिस नूर को, जिस मौजज़े को, जिस बरकत को पाकर आपने यीशु के पीछे चलना शुरू किया था। अगर आपने कोई इनकार किया है उसका कभी भी, तो आज वो कहता है कि कोई बात नहीं, आज भी तुम मेरे पास आ जाओ, मेरा हाथ फैला हुआ है, मैं वही मौजज़ा आज फिर तुम्हारी जिंदगी में करने के लिए तैयार हूं। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है, वो वफादार खुदावंद है। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है, चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है, अपने साथ चलते देखें। अगर आपने आज तौबा की है तो आज उसके पीछे तो चल रहे हैं, प्यार भरा उसके साथ अपने आप को चलते देखें। खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। अपने आप को उसके साथ चलते देखें। इमेजिन करें, आंखें बंद करके गाएं, उसके साथ अपने आप को चलते हुए देखें। हालेलुया। टूटे हुए दिल यीशु मसीह ने
जोड़े हैं मंसूर, टूटे हुए दिल यीशु मसीह ने जोड़े हैं मंसूर। जीवन में यूं रंग खुदा का, जीवन में यूं रंग खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। अजीजों, किसी भी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है या आप दुखी हैं, आपको वो रिजल्ट मिला नहीं कि आप खुदावन के पीछे भी चल रहे हैं पर दूर दूर चल रहे थे, इसलिए शायद वो रिजल्ट आपका मिला नहीं, आपकी दुआ सुनी नहीं गई। आज अपने आप को उसकी बाहों में देखें, जो बाहें उसका हाथ फैला हुआ है। खुदावन जरूर आज आपको आपकी दुआ का जवाब देगा। जरूर आज खुदावंद वही मौजज़ा करेगा जो पतरस की जिंदगी में उसने शुरू में किया था, जब पतरस के पीछे चलना शुरू किया और जब उस पतरस ने इनकार भी किया, उसके बाद भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने प्यार का इजहार उसके साथ किया है, उससे सवाल भी किया है 3 बार। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उससे कहा, पतरस तू मेरे पीछे चल, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और आखिरी बार भी खुदावंद ने यीशु ने वही मौजज़ा, वो मछलियां पकड़ने वाला जो सारी रात कुछ नहीं पकड़ा, खुदावंद यीशु ने पतरस की और शागिर्दों की जिंदगी में एक बार फिर किया। आज खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में वही मौजज़ा करना चाहता है, आपके दिल को जोड़ना चाहता है, आपको सुकून और तसल्ली देना चाहता है। आज यीशु के नाम में मैं खुदावंद का खादम होते हुए इस पुरपिट से, इस मज़बे से आपकी सलामती के लिए दुआ करता हूं, आपकी सुकून के लिए दुआ करता हूं, आपकी मरहम पट्टी खुदावंद यीशु के लहू से करता हूं, और ताकि आपकी जिंदगी में फिर वो जुड़ाव आ जाए, वो खिंचाव आ जाए यीशु के लिए। आप उसके साथ साथ चलने लगे, आप उसके पीछे पीछे चलने लगे, दूर दूर नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसको फॉलो करें, ताकि खुदावंद आपको उस राह पर ले चले जिस पर आपको जाना है, जिस पर मुझे जाना है, ताकि हम कभी भी ठोकर ना खाएं, कभी भी हम ना भटकें, कभी भी उसका इनकार ना करें, कभी भी हम लांतान ना करें, कभी हम कसम ना खाएं, बल्कि हम हमेशा खुदावन के उस जी उठने का इकरार करते हुए, उस जी उठने की खुदावन की उसकी मुनादी करते रहें, उस खुशखबरी के कलाम की मुनादी करते रहें और उसको रिसीव करते रहें, ताकि खुदावन हमारी जिंदगी में इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े काम करे। खुदावन यीशु मसीह ने उसी पतरस को कहा था कि ऐ पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को कायम करूंगा, तू वो पत्थर है, तुझ पर आलम अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। बहनों भाइयों, आप जो कलूसी कलीसिया के फर्द हैं, जिस पर खुदावन यीशु मसीह जो चट्टान है उसमें आपकी बुनियाद रखी है, आप पर भी आलम अरवा के दरवाजे कभी गालिब ना आएंगे। हालेलुया। मैं ये दुआ करता हूं आपके लिए, हालेलुया। इसी बोझ और इसी दुख और इसी गम के साथ कि हम कभी भी उसका इनकार ना करें, हम कभी भी लान तान ना करें, कभी भी कसम ना खाएं कि हम यीशु को नहीं जानते, ना अपने कामों से, ना अपनी बातों से, और ना किसी भी और वजह से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और सब यीशु के नाम में कह सकते हैं आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन।